वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा रिसेंटली वैकेंसी जारी की गई है और ये गवर्नमेंट इंडिया का पब्लिक सेक्टर का एक पूरी कंपनी है। होल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में आता है। रिक्रूटमेंट ऑफ नोटिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट इन वेरियस प्लांट यूनिट्स माइंस ऑफ ऑल। तो इसमें एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है 22/2/2024 को इसका एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। इसमें स्पेशली फॉर जिस पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है, आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ज्वाइन द फॉलोइंग यूनिट्स इंक्लूडिंग माइंस सेल ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर यंग एंड एनर्जेटिक कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी OCT। तो ये OCT की वैकेंसी जारी की गई। इसमें आप देखेंगे तो दुर्गापुर, बोकारो, भिलाई और चंद्रपुर, दुर्गापुर प्लांट, बर्नपुर प्लांट, राउरकेला प्लांट और रांची प्लांट, मतलब यहाँ पर पूरे प्लांट के लिए वैकेंसी लगभग 1700 पोस्ट निकली हुई है। 1700 पोस्ट एक साथ निकली हुई है। तो अभी तक ये बल्क पावर की जो है वैकेंसी है, इतनी वैकेंसी अभी इसके पहले कभी नहीं आई थी। और ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की जो वैकेंसी है ये स्पेशली सभी जगह के लिए निकली हुई है। चलिए इसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें डियर कैंडिडेट, तो द कैंडिडेट ऑफ पोस्ट एंड वैकेंसीज अवेलेबल फॉर पोस्टिंग एट अटेंडेंट यूनिट आर फॉलोज। तो इसमें पोस्ट एंड डिसिप्लिन दिया हुआ है। OCT ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी मेटलर्जी ब्रांच में देखेंगे तो मेटलर्जी ट्रेड में बहुत से स्टूडेंट जो हैं जो मेटलर्जी से ITI करते हैं उनके लिए आप देखेंगे यहाँ पे। तो मेटलर्जी में देखेंगे तो BSP से इसमें 10 पोस्ट निकली है। BSP भिलाई स्टील प्लांट। BSP से 12 पोस्ट है। CFP से 1 पोस्ट है। DSP से 10 पोस्ट है। ISP से 9 पोस्ट है। RSP से 14 पोस्ट है और RDCIS से 1 पोस्ट है। ASP से 2 पोस्ट है। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखेंगे तो मेटलर्जी की टोटल जो पोस्ट है यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पूरा वैकेंसी जो है अलग अलग, जैसे BSP लिखा है भिलाई स्टील प्लांट हो गया। ठीक है, ISP जो है जैसे RSP राउरकेला स्टील प्लांट हो गया। ठीक है, जैसे ISP है तो इसको स्टील प्लांट हो गया। तो ये जितने भी प्लांट हैं सभी प्लांट का एक साथ वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, अब इसमें जैसे मेटलर्जी के मेरे बारे में ट्रेड में मैंने आपको बताया, वैसे ही अलग अलग ट्रेड में वैकेंसी जारी की गई है। चलिए इसमें देखते हैं। अब मेटलर्जी का हो चुका, अब देखते हैं OCT इलेक्ट्रिकल में। तो ACP में 2 पोस्ट है। BSP में 17 पोस्ट है। BSP में फिर 15 पोस्ट है। CFP में 1 पोस्ट है। ISP में 13 पोस्ट है। RSP में 8 पोस्ट है और SRU में 8 पोस्ट है। ASP में 3 पोस्ट है। BSP में 24 पोस्ट यहाँ पर डिक्लेयर की गई है। तो इलेक्ट्रिकल में जब हम देखते हैं तो इलेक्ट्रिकल की यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब ASP से RSU तक जो है इतनी सारी वैकेंसी निकली हुई है। अब ये कुछ कैंडिडेट को यहाँ पर क्या ISP BSP क्या है तो ये इसको थोड़ा मैं समझा दूँ। ASP मतलब कि दुर्गापुर वेस्ट बंगाल का प्लांट है। BSP लिखा है तो ये बोकारो झारखंड माइंस का प्लांट है। BSP लिखा है तो भिलाई स्टील प्लांट, क्योंकि दो BSL लिखा है और BSP दोनों प्लांट है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे CFP तो चंद्रपुर फेरो एलॉय स्टील प्लांट है। उसके बाद देखेंगे DSP तो दुर्गापुर स्टील प्लांट है। ISP देखेंगे तो इसको स्टील प्लांट है। RSP राउरकेला स्टील प्लांट है और RDCS तो रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर आयरन स्टील रांची में है, झारखंड में। जिसकी यूनिट्स है सब ये, जैसे RSU सेल फैक्ट्री यूनिट ऑफ बोकारो झारखंड में है। तो ये जितने भी कंपनी हैं गवर्नमेंट की, सारी कंपनीज में यहाँ पर वैकेंसी एक साथ जारी की गई है, इसलिए टोटल 1700 पोस्ट यहाँ पर जारी की गई है। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्टील प्लांट है सभी के लिए वैकेंसी जारी की गई है। तो इसमें मेटलर्जी की हमने देखा, इलेक्ट्रिकल की देखा हमने, इलेक्ट्रिकल में देखा हमने बहुत सारी पोस्ट यहाँ पर जारी की गई। अब देखते हैं मैकेनिकल में। तो मैकेनिकल में यहाँ से लेकर देखेंगे आप तो यहाँ से लेकर ASP की 3 पोस्ट है। BSP की 24 पोस्ट है। BSP की यहाँ पर BSL की 24 पोस्ट है। BSP की 35 है। CFP की 2 पोस्ट है। DSP की 10 पोस्ट है। ISP की 18 पोस्ट है। RSP की 7 पोस्ट है और RDCIS की 1 पोस्ट है। उसके बाद OCT की देखेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन की, तो इंस्ट्रूमेंटेशन में यहाँ पर BSP की 5 पोस्ट है। BSL की 5 पोस्ट है। BSP की 5 पोस्ट है। ISP की 3 पोस्ट है। RSP की 4 पोस्ट है यहाँ पर। और कैटेगरी वाइज आप देखेंगे तो अलग आपको पोस्ट यहाँ पर डिक्लेयर की गई है।
फिर देखेंगे ओसीटी सिविल की, ठीक है। तो सिविल इंजीनियरिंग में देखेंगे तो बीएसपी में यहाँ पर 2 पोस्ट है, आरएसपी में 4 पोस्ट है, सीपीएफ में 1 पोस्ट है, आईएसपी में 9 पोस्ट है, आरएसपी में 6 पोस्ट यहाँ तक डिक्लेयर की गई है। तो ये अलग अलग ब्रांच में यहाँ पर वैकेंसी जारी की गई है। उसके बाद देखेंगे ओसीटी केमिकल, तो ओसीटी केमिकल में देखेंगे स्टूडेंट बीएसपी की 6 पोस्ट है, बीएसपी की 3 पोस्ट है, बीएसएल की 6 पोस्ट है, डीएसपी की 5 पोस्ट डिक्लेयर की गई है और आईएसपी की यहाँ पर 4 पोस्ट डिक्लेयर की गई है, ठीक है। सिरेमिक की देखेंगे तो सिरेमिक में आईएसपी की 2 पोस्ट है, आरएसपी की यहाँ पर 4 पोस्ट है और बीएसएल की 2 पोस्ट डिक्लेयर की गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स में देखेंगे तो बीएसएल की 2 पोस्ट है और बीएसपी की 6 पोस्ट है। उसके बाद ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी में कंप्यूटर आईटी और माइंस के लिए यहाँ पर देखेंगे तो बीएसएल में 18 पोस्ट है, आरएसपी में 2 पोस्ट है और आरएसपी में 2 पोस्ट डिक्लेयर की गई। तो अलग अलग ट्रेड में यहाँ पर वैकेंसी जारी की गई। डियर कैंडिडेट, इसमें एज रिलैक्सेशन की बात करें तो रिजर्वेशन ऑफ एज रिलैक्सेशन, तो एज रिलैक्सेशन में एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल का रिजर्वेशन पहले से ही रखा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं उनको सर्टिफिकेट दिखाना होगा। 2023 की ये वैकेंसी है, इसमें सभी को अपने इनकम सर्टिफिकेट भी देखो, ये असेसमेंट सर्टिफिकेट 2023 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो दिखाना ही पड़ेगा। डियर कैंडिडेट, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो 18/3/2024 के अनुसार ही क्वालिफिकेशन यहाँ पर होना चाहिए। डियर कैंडिडेट, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें हम तो ओसीटी ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, यदि मेटलर्जी से आप डिप्लोमा करते हैं, पॉलिटेक्निक करते हैं तो एज क्राइटेरिया रखा गया 18 से 28 साल और ये काउंट होगा 18/3/2024 से। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात करें तो 18/3/2024 में यदि आप 3 साल का फुल टाइम यदि डिप्लोमा कोर्स करते हैं मेटलर्जी इंजीनियरिंग से किसी भी यूनिवर्सिटी से, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, लेकिन अथॉराइज्ड होना चाहिए, तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। याद रखें एज का जो क्राइटेरिया 18 से 28 साल है। उसके बाद देखेंगे सेकेंड में ओसीटी ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, तो इसमें भी एज जो 18 से 28 साल ही रखी गई है। इसके लिए भी मैट्रिकुलेशन के साथ 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो चुका। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यदि हम देखते हैं डियर स्टूडेंट तो मैकेनिकल में भी एज क्राइटेरिया 18 से 28 साल है। अब ये 28 जो ईयर दिया हुआ है ये यूआर के लिए है, ठीक है। यदि कोई ओबीसी कैंडिडेट है तो इसमें 3 साल जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 33 साल। तो इस टाइप से आप एज का क्राइटेरिया जो है निकालेंगे। यदि आप 28 के बाद कोई एससी एसटी का कैंडिडेट है तो एससी एसटी के कैंडिडेट के लिए 28 + 5 हो जाएगा उसमें, ठीक है, तो ये उसके लिए हो जाएगा ये 35 साल। तो 35 ईयर वाले कैंडिडेट भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखेंगे इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग से, तो 18 से 28 साल एज क्राइटेरिया है। डिप्लोमा के बाद आपका जो आईटीआई मतलब कि 10th के बाद आपका पॉलिटेक्निक कंप्लीट होना चाहिए। डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल से, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ऑटोमेशन से इंजीनियरिंग आपका कंप्लीट है तो ही आप फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद है ओसीटी सिविल के लिए 35 से 28 ईयर्स, ठीक है। इसके लिए भी फुल टाइम आपका डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, ठीक है। उसके बाद है ओसीटी ट्रेनिंग केमिकल से, तो 18 से 28 साल इसकी एज है। मैट्रिकुलेशन 3 साल है और 3 साल में आपका डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग से कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अलग अलग ट्रेड से यदि अलग अलग ब्रांच में देखते हैं तो सिरेमिक से ओसीटी सिरेमिक की पोस्ट जो है इसके लिए भी आपका फुल टाइम डिप्लोमा सिरेमिक इंजीनियरिंग से होना चाहिए आपका, ठीक है। इसके बाद डियर स्टूडेंट देखते हैं सिरेमिक के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, और इलेक्ट्रॉनिक्स से यदि किसी ने फुल टाइम डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन से, तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है कंप्यूटर आईटी के लिए भी किसी ने फुल टाइम, यदि जो स्टूडेंट आईटी से या कंप्यूटर से जिन्होंने फुल टाइम डिप्लोमा किया हुआ है
तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच हो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हो तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए क्राइटेरिया याद रखेंगे, 50% अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होना चाहिए। यूआर के लिए लगभग 50% आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए और 40% SC/ST कैंडिडेट के लिए होना चाहिए। तो SC/ST के लिए 40% डिप्लोमा कम से कम होना चाहिए, 50% यूआर के लिए होना चाहिए, तो ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो OCT ट्रेनी ड्राफ्ट्समैन के लिए, इसके लिए भी मैट्रिकुलेशन 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वैकेंसी आपका जो निकाली गई है इसमें कंप्लीट होना चाहिए, या तो फिर 1 ईयर का एक्सपीरियंस ड्राफ्ट्समैन का होना चाहिए आपके पास ऑटोकेड का, तो ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन आपका इस टाइप से होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन में देखेंगे तो लगभग CBT एग्जाम होगी और CBT एग्जाम में आप देखेंगे तो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 2 स्टेजेस होंगे, 50 नंबर का डोमेन नॉलेज होगा और 50% 50 नंबर का एप्टीट्यूड होगा और 90 ये टोटल 90 मिनट का होगा। ठीक है, इसके साथ में जो है ये एग्ज़ाम होगी आपकी। इसमें भी आप डियर स्टूडेंट 50% मार्क्स OBC या EWS के लिए जाना अनिवार्य है। डियर स्टूडेंट, इसमें देखेंगे आप तो 50% जो है स्कोर लाना EWS और अनरिजर्व के लिए ज़रूरी है। वैसे ही यहाँ पर 40% जो है स्कोरिंग करना SC/ST OBC के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें क्राइटेरिया रखा गया, इतना क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना ही होगा। ठीक है, और आपकी जो है एग्ज़ाम जब होगी तो इसमें टेक्निकल एग्ज़ाम अलग से ही होगी। ठीक है, नॉन टेक की अलग होगी। दोनों का पार्ट ए पार्ट बी में भी इसको दे सकता है CBT एग्ज़ाम। अब यहाँ पर देखेंगे तो फिजिकल स्टैंडर्ड भी दिया हुआ है, हाइट और वेट। तो हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल का 143 सेंटीमीटर, वेट 45 किलोग्राम, फीमेल का 35 किलोग्राम, चेस्ट मेजरमेंट 75 सेंटीमीटर, 79 ऑन एक्सपेंशन दिया हुआ है, फीमेल के लिए 70 से 73 एक्सपेंशन दिया हुआ है। विजुअल पैरामीटर्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं, 6/12 विदाउट ग्लासेस के लिए नियर विजन भी दिया हुआ है इसमें। ये सब आप इसको चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन की जो प्रोसेसिंग होगी, इसके लिए एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस जो है OBC जनरल, OBC और EWS के लिए लगभग 500 रुपये है और प्रोसेसिंग फ़ीस SC/ST और PWD और ESM के लिए 200 रुपये है। ठीक है, आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग से ATM से आप इसका ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। टेस्ट सेंटर जो दिया हुआ है ये CBT एग्ज़ाम का ये आपको डेट एंड टाइम टेस्ट वेंचर आप कंप्यूटर बेस्ड CBT स्किल टेस्ट बी intimated to eligible candidate through the admit card, call letter, information shall be shared through the email and SMS या सेल की वेबसाइट में आपको प्राप्त हो जाएगी। मैनेजमेंट जो है आपका रिजर्व द राइट ऑफ द ये सेल के पास होगा रिजर्व। ठीक है, हाउ टू अप्लाई में यदि आप जाते हैं तो हाउ टू अप्लाई में डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपको हाउ टू अप्लाई में आपका जो है ये इसकी वेबसाइट दी हुई है, एलिजिबल कैंडिडेट इंटरेस्टेड फॉर द वेबसाइट सेल की, सेल www.cell.co.in में जाना है आपको, कैरियर सेक्शन में जाना है और कैरियर पेज में जाने के बाद यहाँ पर आपका जो है एप्लीकेशन खुल जाएगा। प्रोसेस जो है यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसको पूरा पढ़ लेंगे। लॉगिन करना है, रजिस्ट्रेशन करना है और आपको फॉर्म फिल करना है। यदि आपको फॉर्म फिल करते नहीं आता तो निकटतम कैफ़े में जाइए और फॉर्म को फिल कीजिए आप। ठीक है, कैफ़े से भरवा लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। इसमें आपको फॉर्म में गलती होने की चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई है, डेट आपको याद रखना है। स्टार्टिंग डेट ऑफ सबमिटिंग ऑनलाइन तो 26/2/2024 और क्लोजिंग डेट सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन की 18/3/2024 ये लास्ट डेट है। इसके पहले आपको फॉर्म भर देना है। ठीक है, 18/3/2024 ये टिल डेट है, लास्ट डेट के पहले आपको फॉर्म भर देना है डियर स्टूडेंट। बाकी सारी जो है इन्फॉर्मेशन जैसे सेल की वैकेंसी निकलती है पल पल में तो हम आपको बताते रहते हैं, वैसी जानकारी हम आपको दे देंगे। यहाँ इसमें एक चीज़ है, पेमेंट ऑफ ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर नो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस वुड बी पेएबल ऑफ कैंडिडेट कॉल्ड फॉर द CBT एग्ज़ाम या मेडिकल एग्जामिनेशन। तो SC/ST कैंडिडेट के लिए कैटेगरी इसमें अटेंडिंग अ स्किल टेस्ट विल बी यूज्ड सिंगल टू स्लीपर क्लास बस अलॉन्ग विथ द रिसर्च। हाँ ठीक है, एक चीज़ याद रखोगे, SC/ST PWD कैंडिडेट के लिए आपको आने जाने का जो है यात्रा भत्ता दिया जाएगा, लेकिन नो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस वुड बी पेएबल टू कैंडिडेट कॉल फॉर द CBT एग्ज़ाम एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। साफ शब्दों में लिखा हुआ है, SC/ST कैंडिडेट के लिए शॉर्टेड रूट का आपको जो है पेएबल होगा।
SC/ST PW कैंडिडेट के लिए आपको यात्रा भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, ये इसमें दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ गया है। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जाने आने का किराया आपको मिलेगा। ठीक है, जब आपको एडमिट कार्ड आएगा तो एडमिट कार्ड के साथ में हो सकता है इसमें, या फिर आपका उसमें आप जो किराया का टिकट लगाएंगे वो टिकट का आपको उस एक्सपेंसेस जो है वो तुरंत आपको एग्ज़ाम सेंटर में मिल जाएगा। ठीक है, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन कैंडिडेट वुड कीप टू माइंड दैट द डेट CBIT एग्ज़ाम मूव देन ऑन पोस्ट डिसिप्लिन एंड कंसेंट। तो इसमें साफ शब्दों में बोला है, एट अ टाइम में एक कैंडिडेट एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, अलग अलग के लिए नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।